स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, न कभी आप सोचे होंगे और न कभी हम सोचे होंगे कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतना बड़ा पाखंडी निकलेगा, इतना बड़ा मनुवादी निकलेगा, कभी नहीं सोचे होंगे। साथियों, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हमारे भारत के संविधान को तार तार कर दिया है। भारत के संविधान को अपने पैर से कुचल डाला है। साथियों, भारत के संविधान को धज्जियां उड़ा दिया है। ये खुद साथियों DY चंद्रचूड़ जी जो है अपने भाषण में बयान दे रहे हैं, जिस बयान से सीधे तौर पर यह प्रतीत होता है कि भारत का संविधान तो अब बचा ही नहीं। भारत के संविधान को अपने पैर से कुचल डाला है, मार डाला है, मर्डर कर डाला है। अब यह भगवान भरोसे जो है फैसला इन्होंने 2 साल तक दिया। अब ऐसा लगता है साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी CJI DY चंद्रचूड़ जी को उसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला निकाला जाए कि DY चंद्रचूड़ जी खुद जेल जाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान उन्होंने दिया है। क्या कुछ बयान दिए हैं, क्या कुछ उन्होंने बोला है, सारे कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई मामला कोर्ट तक पहुंचता है, अदालत तक पहुंचता है, तब तमाम गवाहों को और सबूतों को देखता है। इसके बाद उस अदालत में जो जस्टिस साहब होते हैं वो कहते हैं, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि फलना व्यक्ति को फलना धारा के तहत इतने साल की सजा सुनाता है। इस प्रकार से जो है कोर्ट में जो है बोलते हुए जरूर सुने होंगे। अगर कोर्ट नहीं पहुंचे होंगे तो फिल्म में तो जरूर देखे होंगे। तब जो है कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, CJI DY चंद्रचूड़ जी को जरूरत नहीं। और DY चंद्रचूड़ जी ने आज तक जितना भी फैसला दिया वो कोई गवाह और सबूत को देख के नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए कि इसका हल क्या होगा, और भगवान ने दे दिया। और ये DY चंद्रचूड़ ने फैसला वैसा ही सुना दिया। ये साथियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये DY चंद्रचूड़ जी खुद कह रहा है। मेरी बातों को जो है ना, बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि छोटी मुंह बड़ी बात, क्या बोल रहे हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है। क्यों ना बोलूं? मुख्य न्यायाधीश अगर गलत काम करे तो क्या करूं, ना बोलूं? उसका आलोचना नहीं होनी चाहिए। क्या DY चंद्रचूड़ जी एक धार्मिक धर्मगुरु बन चुके हैं जो अब ये भगवान भरोसे फैसला देंगे? क्या न्यायपालिका की ये सबसे बड़ा जो है सर्वश्रेष्ठ बन चुका है? यानी CJI एकदम सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान से भी सर्वोच्चतम समझने लगा ये? तो कोई भी बोलेगा जब उस तरह से काम करेंगे, उस प्रकार से कृत्य करेंगे। साथियों, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में इसलिए साथियों क्योंकि हाल ही में जो है DY चंद्रचूड़ जी अपना पैतृक गांव पहुंचे थे। पैतृक गांव कहां पड़ता है उसका? तो पैतृक गांव साथियों खेड़ तालुका इसका पैतृक गांव पड़ता है, जो पुणे में है। वहां पे पहुंचे थे। वहां पर साथियों एक जो है सभा था। उस सभा आयोजन में जो है DY चंद्रचूड़ जी भाषण दे रहे थे, और भाषण में जो है राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था, उस फैसले पर उन्होंने कुछ बहुत बड़ी जो है टिप्पणी कर दिया, बयान दे दिए। और ये बयान खूब ज्यादा अभी चर्चा में है और खूब ज्यादा ये ट्रेंडिंग का विषय बन गया। चर्चा में क्या है ये मैं बता देता हूं, क्या उन्होंने बयान दिया। बयान साथियों ये दिया है कि 2019 में जो राम जन्मभूमि का जो फैसला चल रहा था, उस राम जन्मभूमि में जो है मैंने 3 महीने तक उस फैसले को लेकर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि फैसला दे तो दे कैसे। ये साथियों DY चंद्रचूड़ जी मंच में बोल रहे थे। जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया, कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं आया कि इसका फैसला कैसे देना चाहिए, तब जाके हम जो है भगवान के पास गए और भगवान के पास बैठ गए और प्रार्थना किए कि हे भगवान, आप मुझे बताइए इस मामले पर फैसला कैसे दे हम। और भगवान ने उधर से एक चिट्ठी लिख के दिया, यानी भगवान ने कह दिया DY चंद्रचूड़ जी को कि जाइए मेरे नाम पर, मेरे पक्ष पर फैसला दे दीजिए। और DY चंद्रचूड़ जी गए, पूजा पाठ करके
फाइनल। और फाइनल जाने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया और भगवान राम के पक्ष में फैसला सुना दिया। यानी भगवान ने कह दिया कि जाइए मेरे पक्ष में आप फैसला सुना दीजिए, और आया और डीवाई चंद्रचूड़ ने सब तमाम गवाहों और सबूतों को नकारते हुए कह दिया कि हाँ ये राम भगवान का जन्मभूमि है। और साथियों ये जो मामला चल रहा था ना, जिसमें याचिका दिए गए थे, राम भगवान खुद एक जो है याचिकाकर्ता बना हुआ था। राम भूमि को लेकर राम भगवान खुद जो है एक मतलब पार्टी बना हुआ था। और भगवान राम के इधर देखिए, भगवान राम जो खुद पार्टी बना हुआ, और भगवान राम को जो है इधर सीजीआई का जरूरत पड़ रहा है और सीजीआई को राम की जरूरत पड़ रहा है। मतलब देखिए मतलब क्या मसला है भैया। राम भगवान खुद मतलब पार्टी बना है। भगवान श्री राम जो है खुद उस समय जो है बना हुआ था याचिकाकर्ता, खुद एक पार्टी था। अब बताइए एक पार्टी को जो है जस्टिस का जरूरत पड़ रहा है और एक जस्टिस को जो है राम की जरूरत पड़ रहा है। मतलब समझिए या मामला समझिए, भगवान राम खुद पिटीशन करता बना हुआ है, खुद जो याचिकाकर्ता बना हुआ है, और इधर जो है सीजीआई जहां भगवान पहुंचा है कि हे जस्टिस साहब मुझे न्याय दीजिए, और वहां का जो न्यायाधीश है वो भगवान से कह रहा है बताइए मुझे क्या करे, फैसला दे कि नहीं दे, बढ़िया फैसला आपके पक्ष में दे कि नहीं। तब भगवान राम क्या कहेगा कि मेरे पक्ष में फैसला दो। और भैया ये जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी भगवान राम के पक्ष में फैसला दे दिया। और यही बयान जो है दे रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ जी अपने गांव का जो सभा चल रहा था खेड़ तुलुका में, वहां पे साथियों ये बयान दिए। और डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आस्था से भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान एक समय ऐसा आएगा कि आपको रास्ता देगा ही। और मैंने इसी प्रकार से भगवान जन्मभूमि के मामले पर जो है भगवान से आस्था किया और मुझे उन्होंने रास्ता बताया और उसी के तहत मैंने फैसला सुना दिया। अब बताइए अब न्यायपालिका किधर सबूत और गवाह को तहत चलेगा भैया? आनी न्यायपालिका अब राम भरोसे चलेगा, न्यायपालिका अब जो भगवान भरोसे चलेगा। आज तक डीवाई चंद्रचूड़ ने जितना भी फैसला दिया होगा सारा फैसला जो है राम भरोसे इन्होंने दिया होगा, सब भगवान भरोसे इन्होंने फैसला दिया होगा। अब भगवान को ही सारे जगह पर जरूरत पड़ जाना चाहिए। अब भगवान का जो धर्मगुरु है, धर्माचार्य है, उन्हीं को जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पद में होना चाहिए, उन्हीं को जो है देश के मुख्य न्यायाधीश के पद में होना चाहिए। या तो डीवाई चंद्रचूड़ जी को वहां से भाग के निकलना चाहिए और मंदिरों पे जाके वहीं पर रहना चाहिए उन्हें। जब ये भगवान भरोसे फैसला देने लगा, अब तो साथियों रिटायरमेंट होने वाला है, 10 नवंबर को चले जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी। लेकिन आज तक सोच लीजिए जितना भी इन्होंने फैसला दिया होगा सब भगवान भरोसे दिया होगा इन्होंने। इतना मानसिकता गिर गया डीवाई चंद्रचूड़ जी का, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये संविधान की बात करते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा सिर्फ लगा देने से परिसर में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि हम जो है ना मूर्तियों में नहीं, हम किताबों में हैं। और ये किताब को तो फाड़ रहा है, ये संविधान को धज्जियां उड़ा रहा है, ये संविधान को तो मर्डर कर रहा है डीवाई चंद्रचूड़ जी। कोई तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला नहीं, तमाम गवाहों सबूतों को सब एक झटके में अपने पैर से जो है धूल से जो है उसे पूरा मिटा डाला। अब जो है भगवान भरोसे फैसला देने लगा। तो साथियों ये मामला बड़ा गंभीर है, छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए कहता हूं मैं कि राम जन्मभूमि वाला जो फैसला हुआ होगा ना सब गलत फैसला होगा, क्योंकि ये राम भरोसे फैसला दिया है। वैसे मामले पर एक बैठक होनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी एक मीटिंग बुलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने बयान ऐसा दिया कैसे। अगर ये बयान दिया है इस प्रकार से तो फिर समझ जाइए कि वो फैसला गलत हुआ होगा, क्योंकि एक भगवान भरोसे को फैसला नहीं हो सकता है, गवाहों और सबूतों को देखते हुए फैसला हो सकता है। मैं कहीं और से नहीं बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है उसी के तहत मैं इस बात को कह रहा हूं। अब साथियों पूरा मामला को आपको समझाते हैं। मामला क्या है? 2019 का मामला है। 2019 9 नवंबर 2019 में जो है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ठीक है, जिसमें से प्रमुख जस्टिस थे। जस्टिस प्रमुख क्या थे, कौन कौन थे उसमें? साथियों सीजीआई जो थे, हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो रंजन गोगोई थे, और रंजन गोगोई के साथ साथ 5 संवैधानिक बेंच का पीठ था जिन्होंने राम जन्मभूमि के फैसला पर सुनाया और राम के पक्ष में जो है फैसला सुना दिया था। उसमें से रंजन गोगोई सीजीआई थे, उसके साथ साथ जो संवैधानिक बेंच का पीठ थे शरद अरविंद थे,
दूसरा, तीसरा में साथियों डी वाई चंद्रचूड़ जी थे जो अभी का सीजीआई है। इसके बाद साथियों अशोक भूषण थे। पांचवा साथियों अब्दुल नजीर थे। ये 5 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा राम के पक्ष में जो फैसला सुनाया था। ये जो फैसला सुनाया था साथियों, ये फैसला किसके पक्ष में सुनाया था, किसके तहत सुनाया था, किन तमाम गवाहों के सबूत के तहत सुनाया था? तो राम भगवान और भगवान के भरोसे फैसला सुनाया था। कोई सबूत, कोई गवाह को लेकर जो इन्होंने फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया है इस बयान से साफ प्रतीत यही होता है साथियों। अब बताइए, न्यायपालिका अब जो है भगवान भरोसे चलना, इतना बड़ा अगर आस्तिक व्यक्ति है ये है, तो आपको जो है ना न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। डी वाई चंद्रचूड़ जी, आपको जो है ना उस पद को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। आप समय से पहले, अब ये तो छोड़िए ही जनाब, आप बहुत लंबा समय तक आप जो है रह लिए हैं, और आप जितना भी फैसला आज तक साथियों इन्होंने सुनाया होगा, मुझे लगता है इसी भगवान भरोसे सुनाया होगा। बाकी बात इस विषय पर आप क्या कहते हैं? ये कितना संवैधानिक है, सोच लीजिए। पूरा संविधान को तार तार किया है। ये छोटा मोटा बात नहीं है कि भगवान के भरोसे ये फैसला सुनाएंगे। यानी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जो है भगवान भरोसे चलेगा। आप कोई संविधान की जरूरत नहीं है अब देश में। इस मसले पर आप क्या कहते हैं साथियों? अपना राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।